मनी मैनेजमेंट पूरा बर्बाद हो चुका है। अब मान के चलो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं कि मेरे पास में ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि भैया मैं जो है $10 से $1000 कितने दिन में बना लूंगा। कुछ बंदे आएंगे बोलेंगे भैया मैं आपके सिग्नल ज्वाइन करके 1 महीने में कितना प्रॉफिट कमा लूंगा। तो मतलब ये सेंसलेस बातें हैं, राइट? क्योंकि आप किसी से पूछो भैया मैं आपके सिग्नल लेकर के कितना प्रॉफिट कमा लूंगा, तो वो कैसे बता पाएगा यार? क्योंकि है ना कि आपके कैपिटल कितना है, आप पर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, हम जो सिग्नल दे रहे हैं वो कितने प्रॉफिटेबल है, मार्केट कैसा बिहेवियर होता है। लोग मतलब टारगेट पहले ही फिक्स कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि हमको प्रोसेस फॉलो करना है। सब लोग ट्रेडिंग में प्रोसेस फॉलो करो, टारगेट मत बनाओ, ठीक है? तो 1 सेकंड में आपसे चाहूंगा मैं थोड़ा सा सेटअप अपना सही कर लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों के साथ में बात करता हूं। ओके ठीक है, आई होप सब लोगों को स्क्रीन विजुअल होगी। अब हम जो पढ़ रहे थे CWRV, कैंडल विक रीडिंग विद वॉल्यूम, ठीक है? उसमें हमने कल देखा था कि इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम प्राइस देखा है, विक बॉडी वॉल्यूम ये सब भी देखा है, एनोमली वैलिडेशन ये भी हमने पढ़ रखा है, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमने देखा है। आज फिलहाल मैं कंजेशन के बारे में बात करूंगा। 25 दिन में पैसा डबल बदले 2 दिन में बैंक बिल्कुल ब्रदर सही कह रहे हो, यही होता है। 25 दिन में पैसा डबल, बाद में 2 दिन में बैंक खाली, ठीक है? सबका यही होता है। बैंक खाली नहीं, यहां तक मुझे ये तक पता चला है कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी तक बेच दी है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा हुआ है कि वो लोग गाड़ी वाड़ी बेच करके ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं। तो मतलब यार उन लोगों को मैं क्या बताऊं, ऐसा मान के चलो ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता है। लोग जो लोग जुआ खेलते हैं, लोगों का देखो वो पिक्चर कौन सी, हेरा फेरी शायद, उसमें बोलता है कि मेरा बाप चला गया, मेरा घर चला गया दारू में, ये ऐसा करके। वैसा जुआ में भी करते हैं लोग, ट्रेडिंग में भी जुआ खेल रहे हैं, ठीक है? तो वो उन लोगों का मैटर है। हम अगर उनके ऊपर ध्यान देखेंगे, क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उनको मारो। मेरा फ्रेंड बाइक गिरवी रख दिया था। बताओ, सौरभ जी का जो है फ्रेंड ही गिरवी रख दिया था। अब सौरभ जी आप उसे ट्रेडिंग सिखाना और उससे पैसे लेना फीस ले लेना उससे, ठीक है? फिलहाल देखो मैं कंजेशन के बारे में यहाँ बताता हूँ कि कंजेशन क्या है यहाँ पर, है ना? कंजेशन, ठीक है? राइटिंग यहाँ पर इतनी माशाल्लाह बनती है कि मतलब कुछ पूछने की बात नहीं है। मतलब ये यार मतलब टैबलेट में लिख रहा हूं तो इतना ज्यादा वो अच्छा नहीं बनता। ये देखो कंजेशन, CONGESTION, ठीक है? स्पेलिंग याद कर लो सब लोग। कंजेशन 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 कंजेशन, ये इतने सारे टॉपिक्स हमारे पूर्वजों ने बना करके रखा हुआ है ट्रेडिंग में। तो मतलब मान के चलो क्या बताया जाए, अभी जो कंजेशन है, कंजेशन कुछ भी नहीं है। कंजेशन इज ऑलरेडी इक्वल टू कंसोलिडेशन, ठीक है? लेकिन ये सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर करता चलूं, वरना कहीं पर आओगे, कहीं आप लोगों ने पढ़ा कि भाई कंजेशन क्या है, मैंने तो कोर्स में पढ़ा ही नहीं था। तो कंजेशन इक्वल टू कंसोलिडेशन, ठीक है? कंजेशन कुछ खास नहीं है। इसको 1 मिनट मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पर भी दिखा देता हूं, ठीक है? कंजेशन 1 मिनट मुझे जो है यहाँ पर पेंसिल सेलेक्ट कर लेने दो, ठीक है? गिव मी 1 सेकेंड गाइज, लेट मी जस्ट सेलेक्ट द पेंसिल। ओके, यहाँ पर देखो कंजेशन कुछ भी नहीं, कंजेशन वही कंसोलिडेशन जोन जैसा बनता है, ठीक है? तो बस इतना शॉर्ट में याद कर लो, उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने इतनी चीज़ें सीख ली हैं कि अगर हम उनको ही केवल 70% तक जान जाते हैं तो उससे ही हम एक अच्छा पैसा बना लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर देखो कंजेशन क्या मतलब, ये देखो क्या हो रहा है, कंजेशन। कंजेशन नाम से पता चल रहा है कि नहीं? कंजेशन, कंजेस्टेड, वो होता है ना कि एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, मैं वहां पर नहीं जा सकता हूं, ये टॉपिक बड़ा कंजेस्टेड है, ये मतलब इस तरीके से होता है ना। तो ये मार्केट बड़ा कंजेस्टेड है, दिस इज अ कंजेशन, कंजेशन ऑफ मार्केट, ठीक है? मतलब जहां पर प्राइस जो है काफी दब रहा हो, पास पास में जा रहा हो, तो इसको हम अनदर भाषा में ये भी जानते हैं, दिस इज अ कंसोलिडेशन टू। अब कुछ लोग जो है इसको जोन ड्रॉ कर लेंगे, वो अपने हिसाब से कर सकते हो आप लोग, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अनदर कंजेशन, लुक एट हियर, दिस इज आल्सो अ कंजेशन ऑफ मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट क्या है, दिस इज द मार्केट इज कंजेशन ओवर हियर, ठीक है? ये पूरा का पूरा अगर ओवरऑल ले लें तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ जोन आई कैन से, ठीक है? सो दिस विल वर्क एज अ जोन, ये मेरे हिसाब से वर्क करेगा। और उसके अलावा अगर हम आगे देखें जहां पर प्राइस काफी ज्यादा दब के चल रहा हो, ठीक है? नाउ लुक एट हियर, दिस इज अ कंजेशन ऑफ मार्केट, ठीक है? तो कंजेशन होता है जब मार्केट न्यूट्रल हो जाता है या फिर जब मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है? अब यहां पर वॉल्यूम क्यों नहीं है, एक बार नीचे जरा समय के ऊपर ध्यान दो। समय क्या है, रात के लमसम 1, 2, 3 बजे का मार्केट है, ठीक है? तो रात के मार्केट में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहता है, इसी वजह से कोई रात में ट्रेडिंग नहीं करता है। जो बेटर टाइमिंग है वो यही कहता है कि हमें जो है लमसम लंदन सेशन वगैरह में या फिर ओवरलैपिंग सेशन जो होते हैं उनमें ट्रेड करना चाहिए। कैसे ट्रेड करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने कल वीडियो भी भेजा था ग्रुप पे, ठीक है? तो उसको देख लेना जिन लोगों ने देखा हो। दिस इज कंजेशन, ठीक है? तो कंजेशन होने के बाद में कंजेशन
कंजेशन होने के बाद में जिस भी साइड में मार्केट ब्रेक करता है तो उसी ओवर में वो कंटिन्यू करता है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। अब ये देखो ये क्या कर रहा था, दिस वाज कंसोलिडेटिंग या फिर कंजेशन कह लो, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, बूम ऊपर चला गया, राइट। तो ये इस हिसाब से वर्क करता है। अभी देखो अगर इसको आप क्या बोलते हो, एक ये इसको अगर आप डिमांड भी बना लेते हो तो अगर आगे तक जाओगे तो ये क्या हुआ, मार्केट आया, रिएक्ट किया, ऊपर चला गया, राइट। तो आपके सारे लेवल जो है कहीं ना कहीं हरकत करेंगे, वर्क करेंगे, चाहे आप उसको सप्लाई डिमांड सोच लो, ठीक है, क्योंकि सभी ट्रेडर्स का जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो अब क्या पता इसको आप क्या कह रहे हो, इसको अगर हम इसको देखें इसको आप क्या कह रहे हो, आप हो सकता कि जो है इसको बोल रहे हो कि भाई साहब ये तो कंसोलिडेशन जोन है। अब वहां पर सौरभ जी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कंजेशन है। मोहित जी आए, अरे कहा अरे नहीं पागलों ये तो रिक्टेंगल पैटर्न है। अब वहां से पता लगा कि आरता जी आए, कह रहे नहीं नहीं ये मार्केट न्यूट्रल है, यहां पर ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी का है, लेकिन क्या कर रहे हो, तीनों लोग लड़ाई कर रहे हो कि भैया ये ऐसा ऐसा है, लेकिन तुम सभी का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा उसी साइड में मैं ट्रेड करूंगा। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ट्रेडिंग में इतने सारे टर्म हैं कि मतलब सबका एक ही चीज कहीं ना कहीं निकलता है और बाद में जो है बाद में पता चलता है कि जो है मतलब कि हम लोग तो बात एक ही कर रहे थे, बट यहाँ पर जो है अलग अलग लड़ाई हो गई। लुक एट दिस इज कंजेशन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। जी हाँ, कंसोलिडेशन और कंजेशन एक ही होता है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को ओवर करता हूँ कंजेशन को, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ विच इज नोन एज नो सप्लाई बार एंड नो डिमांड बार, ठीक है। एक इंसान के दो नाम, बिल्कुल ब्रदर यही होता है, और कहीं ना कहीं सब लोगों को यही होता है। अगर मान के चलो आप लोगों में से भी घर पे कई लोगों के क्या पता शाहरुख जी का कुछ दूसरा नाम हो सकता है घर वाले बबुआ बुलाते हो, कोई दूसरा जाओ भैया जी बुलाता होगा, है ना, मतलब सब बुला शाहरुख जी को रहे, कऊ बबुआ कह रहा है, कऊ कलुआ कह रहा है तो सबके अपने अपने नाम है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब फिलहाल के लिए चलो हम यहाँ पर दूसरी चीज बाबू सोना वाला मैटर नहीं है कलुआ सही है सर, ठीक है। तो उस चीज को चलो हम यहाँ पर नो सप्लाई बार और नो डिमांड बार यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नो सप्लाई बार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से कई लोगों के लॉसेस होते हैं। इस चीज को जो लोग सीख जाएंगे उनका लॉस फालतू का होने से बच जाएगा। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ अ मार्केट स्ट्रक्चर ओवर हियर, ठीक है। मैं डेमो के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा सा समय आप लोगों से चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में कुछ इस तरीके की कैंडल्स बन रही होती हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है कुछ रेड भी कैंडल बनती हैं, क्योंकि मार्केट सीधे तो ऊपर चलता है नहीं, राइट। अब देखो भाई साहब, अब मार्केट जो है ऐसा ऐसा चलता जा रहा है, ओके। अब ये कंटिन्यू करता है ऊपर या फिर नीचे गिरता है, डज नॉट मैटर। तो हम अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब इनका वॉल्यूम भी होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका एक बार वॉल्यूम भी हम इनका ड्रॉ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये एक बार लेता हूँ और कहीं ना कहीं इन सभी का मैं एक बार वॉल्यूम भी ड्रॉ कर देता हूं। सपोज दैट इसका वॉल्यूम कितना था, सपोज दैट इसका इतना था। मैं एक मिनट इन वॉल्यूम्स का लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, जिससे कि मैं एक करेक्ट वे में वॉल्यूम ड्रॉ कर पाऊंगा। ये मैं मान के चलो इस कैंडल का इतना वॉल्यूम था, इसका कहीं ना कहीं हल्का सा इतना है, इसका इतना था, एंड सपोज दैट इसका कुछ इस तरीके से डिफरेंस आया। रेड कैंडल हैज़ वॉल्यूम समथिंग लाइक दिस, ये वॉल्यूम इसका है, एंड दिस हैज़ वॉल्यूम लाइक समथिंग दिस, और ये वॉल्यूम इसका है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास में लेट से ज्वाइन किया हूं लेट, अच्छा चेतक जी कोई बात नहीं ब्रदर, जो भी समय आपने मिस कर दिया हो उसको रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। फिलहाल के लिए जो भी डिस्कस किया जा रहा है उसके ऊपर में आप ध्यान देने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो सबका एक एक पर्टिकुलर अपना अपना इंडिपेंडेंट वॉल्यूम खींच चुका है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नो सप्लाई बार। सप्लाई मतलब क्या होता है, सप्लाई मतलब किसी चीज की सप्लाई बढ़ाना, ठीक है। तो किसी चीज में सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, किसी चीज में। अब बार क्या है, बार इनको कहते हैं, ठीक है। इनको कई लोग कैंडल भी बोलते हैं, कोई लोग बार भी बोलते हैं, तो इस चीज को याद रख लेना, बार से कंफ्यूज मत हो जाना। नो सप्लाई बार, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, नो सप्लाई मतलब जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर हमें नो सप्लाई बार देखना है। अब ये है भाई साहब आपकी नो सप्लाई बार।
अब यही नो सप्लाई बार क्यों है? जब भी आपको किसी ट्रेंड में बात को ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी ट्रेंड में आपको एक रेड कैंडल मिले, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल मिले, तो अब वहां से कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं कि भाई वहां से मार्केट डाउन जाएगा, बिकॉज दे फाइंड अ रेड कैंडल। दैट डज नॉट मीन कि वहां से मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट में बी अ नो सप्लाई बार। नो सप्लाई बार क्या है? जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल आती है, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सप्लाई यहां से आ गई है, ठीक है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सप्लाई आ रही है कि ताकि मार्केट नीचे गिरे। तो ये हमने जब देखा इसका वॉल्यूम, ठीक है, एक ऐसी रेड कैंडल जिसका वॉल्यूम जो है अपनी प्रीवियस कैंडल से कम हो, ठीक है, एक ऐसी रेड कैंडल जिसका वॉल्यूम जो है अपनी प्रीवियस कैंडल से कम हो, दैट विल बी नोन एज अ नो सप्लाई बार। तो अभी यहां पर इस मार्केट के लिए ये कैंडल नो सप्लाई बार है। क्यों? क्योंकि अभी इस चीज को यहां पर ध्यान दो कि मार्केट वाज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम वाज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, जैसे ही सेलर्स ने इंटर करने की कोशिश की, मार्केट डाउन, मतलब वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन। अब पता चल गया भाई कि वॉल्यूम यहां पर सेल करने की क्वांटिटीज नहीं हो रही है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि यहां पर सेल हो। इट मीन कि दिस इज ए नो सप्लाई बार। नो सप्लाई बार का क्या मतलब हुआ कि भाई मार्केट नीचे जाने की इच्छा नहीं रखता है, और अब मार्केट में अगर आपको कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। दैट में बी अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, या फिर कोई भी इस तरीके का कंफर्मेशन जो आपको बुलिश जाने के लिए संकेत कर रहा हो, तो आप उस चीज को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज दैट इस मार्केट की बात करें तो दिस इज अ टाइप ऑफ ए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। दैट मीन हम नेक्स्ट कैंडल पर हम जा सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, या फिर किसी भी कैंडल के बाद में जो भी आपको मिले। जी बिल्कुल ब्रदर, टीसी स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से वर्क कर रही है, राइट। तो इस चीज को जरूर नोट कर लो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन अभी दिमाग में उठ रहा होगा कि अगर मान लो भाई साहब हमारा वॉल्यूम बढ़ा है इस कैंडल पर, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ा है, प्रीवियस कैंडल से बढ़ा है, तो अब मान के चलो कि इस कैंडल पर हो सके तो आप लोग अभी डिसाइड मत करो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस भी नीचे गिरा है और इसी कैंडल से बढ़ा, तो मे भी हो सकता है कि अभी एक आधी ग्रीन बना करके फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज से बचो। लेकिन ऐसा हुआ कि रेड बना और उसका वॉल्यूम भी कम था, ठीक है, तो दैट मीन दैट वाज नो सप्लाई बार। यहां से सप्लाई क्रिएट करने की कोशिश की गई बट दे फेल्ड, देन दिस करंट क्रिएशन ऑफ मार्केट विल बी नोन एज अ नो सप्लाई बार, ठीक है, कि यहां से सप्लाई नहीं बढ़ा है। शाहरुख जी का कहना है सर वहां रेजिस्टेंस है तो भी ग्रीन होगा। सर वहां रेजिस्टेंस है तो भी ग्रीन होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या आपका एग्जैक्टली मतलब है। मुझे जहां तक लग रहा है कि शाहरुख जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान के चलो हमारे पास में इस जगह पर समथिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा आप मानने के जब फेक सप्लाई भी बोल सकते हैं, फेक सप्लाई नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। दैट इज डज नॉट मैटर कि ये फेक सप्लाई है, सप्लाई फेक नहीं होता है, ब्रेकआउट वगैरह फेक होते हैं, सप्लाई इज अनदर मैटर, ठीक है। अभी यहां पर मान के चलो रेजिस्टेंस भी था हमारे पास में, ठीक है, तो अब आप रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का भी वेट कर लो, ठीक है। अगर रेड क्लोज हो गई है वहां, सर रेड क्लोज हो गई है, अभी यहां से रेड क्लोज हो गई है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा है ना। अभी गलती लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देखा उन्होंने, रेड कैंडल देखा उन्होंने, उनको लगा कि अभी नीचे जा सकते हैं, ठीक है, तो हमें नीचे नहीं जाना, बिकॉज अगर हमने वॉल्यूम भी देखा तो क्या हमें मिला कि ये यही बता रहा है कि दिस इज ए नो सप्लाई बार, मतलब अभी यहां से सप्लाई नहीं बनी है। अगर सप्लाई नहीं बनी है तो मार्केट कैसे नीचे गिर जाएगा जब तक सप्लाई हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। इट मीन मार्केट विल कंटिन्यू, देयर आर मेनी हैवी चांसेस दैट मार्केट विल कंटिन्यू, दैट इज नॉट गारंटीड कि मार्केट विल कंटिन्यू बट देयर आर मेनी चांसेस दैट मार्केट विल कंटिन्यू, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। अगर नो सप्लाई बार मिला दैट मीन ये रेजिस्टेंस अपना ब्रेक होगा, और ब्रेक हो जाता है ऐसे नेक्स्ट कैंडल यू कैन ट्रेड, ठीक है। या फिर कोई भी इसकी बाद में बुलिश पैटर्न मिल रहा है और उसके बाद में आपका ये मतलब ब्रेक हुआ और आपका वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, दैट मीन द मूवमेंट इज ट्रू, यू कैन ट्रेड ऑन एनी कंफर्मेशन, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को पता चल गई होगी फिलहाल के लिए। नो सप्लाई बार जिन लोगों को समझ में आ गया है प्लीज सब लोग क्लियर कमेंट कर दो, और जिन लोगों को कंफ्यूजन है तो अपने कंफ्यूजन्स भी कमेंट कर दो। तो नाउ लेट मी चेक किन लोगों का यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। अगर सप्लाई ऋषि जी का कमेंट है कि अगर
चेतक जी का भी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। सर आप हो तो क्लियर थैंक यू सो मच शाहरुख जी ब्रदर। ऋषि जी का कमेंट है, अगर सप्लाई मिला उस रेड कैंडल पे तो क्या हम पुट के लिए जा सकते हैं? ब्रदर देखो, पुट के लिए भी आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर देखो, अगर यहां पर सप्लाई मिला, ठीक है, ऋषि जी का कहना है कि अगर मान लो, अगर हमें, मैं इस चीज को बड़ा कर देता हूं, अगर मान के चलो ये हमको इस तरीके का मूवमेंट मिला कि वॉल्यूम जो है क्या हुआ, इस रेड वाली कैंडल पर बढ़ चुका है, ये रेड वाली कैंडल क्या हुआ हमारा, इस तरीके से क्लोज हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा क्लोज हो गया वो, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर देखो, अब हमने ये देखा कि ये जो करंट मार्केट है इसने एक बियरिश मूवमेंट दिखा दिया है, और यहां पर अगर हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस लेवल भी था, ठीक है, देन इट मीन कि देयर आर मेनी चांसेस दैट मार्केट विल कंटिन्यू। अगर मार्केट में न्यूज नहीं है या फिर वैसा नहीं है तो मार्केट विल कंटिन्यू, ठीक है। बट एक चीज और आप लोग ध्यान रख लो कि जब भी अगर एक ये मूवमेंट बहुत हाई चला रहा था, ठीक है, ध्यान देना बात को, अगर बहुत दूर से मार्केट चला रहा था, लेट मी ड्रॉ इट, अगर मार्केट काफी तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर आपको बियरिश मूवमेंट मिलता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, बियरिश मूवमेंट मिलता है तो आप उसके प्रीवियस लो के टूटने का वेट करो, ठीक है। जैसे इस अभी करंट मार्केट में देखो, प्रीवियस लो कौन सा है, ये वाला लो है, राइट। मार्केट ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही तो चलता है करेक्शन वेव बनाते हुए, ऐसे तो जाता नहीं है इकट्ठा। तो आपको लास्ट लो देखना है कि लास्ट मार्केट ने लो बना के ऊपर कब आया था। अब मार्केट यहां पर कंफर्मेशन दे दे, ठीक है, तब भी यू हैव टू वेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो ऐसे आ रहा था ना, ये कंटिन्यूअसली, ये इतनी जल्दी अपना मोमेंटम लॉस नहीं करेगा। मे बी हो सकता है कि ये ऐसे जाए, फिर उसके बाद इसको ऐसे करके डबल टॉप जैसा पैटर्न बना के देन इट में ब्रेक डाउन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज इसका मोमेंटम रोकने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो प्रीवियस लो ब्रेक होने के बाद में ही मिलेंगी। ये प्रीवियस लो है तो आप इसके टूटने का इंतजार करो। जब भी ये ऐसे आकर के टूट जाता है या फिर रिटेस्ट करके आता है तो आप मान के चलो मार्केट विल फॉल डाउन। आप किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछ लो जाकर के, मेरी इस बात से वो 100% एग्री करेगा। वो आपको कभी भी सलाह इस रेजिस्टेंस पर डायरेक्टली नहीं लेने को बोलेगा, बिकॉज द मार्केट वॉज बुलिश इन अ वेरी, मतलब मान के चलो बहुत बड़ा मतलब कंडीशन बन रहा था, ठीक है। इस चीज को याद रखना ब्रेक डाउन होने का। और हाँ, ये भी ध्यान रखो कि जब भी वो अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देगा, नीचे ब्रेक कर देगा, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड चेंज, ठीक है। वो ट्रेंड चेंज का जो है इंडिकेशन है कि अब यहां से मार्केट क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है अभी, यहां इस चीज को देखो, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, BOS, ये जो अपना हाई से हाई तोड़ते जा रहे हैं और अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जब वो अपना ये कंटिन्यू करने के बजाय अपना लो जब ये ब्रेक कर दे रहा है, तो ये है CHOCH, CHOCH, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने किसी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, आई होप, ठीक है। तो अब आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि कब आपको डाउन का ट्रेड लेना है। लेकिन वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट एक नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, और ऐसे करके, और कोई रेजिस्टेंस ऐसे था, ठीक है, तो आपको अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है ट्रेड करने के लिए, तब आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्या है, अगर मान के चलो मार्केट ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है, और मार्केट समथिंग लाइक ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसको अपना क्या मिलता है, कोई भी इस तरीके से मिल जाता, तो ये जो अभी का ये जो मोमेंटम चला आ रहा था ना, इसकी वजह से काफी चांसेस है कि वो थोड़ा सा भी नीचे और जाएगा, ठीक है। लो ब्रेक करने पे COCH, जी बिल्कुल ब्रदर, है ना सौरभ जी, ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। आई होप फिलहाल ये चीज सबको क्लियर हो चुकी है कि नो सप्लाई बार क्या है, ठीक है। ओके, शाहरुख जी को भी क्लियर हो चुका है, और किसी को ब्रेक अभी सबको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम आप लोगों को समझा देते हैं कि नो डिमांड बार क्या होता है, ठीक है। ओके सर, डाउट क्लियर है, ओके ब्रदर, अभी सब लोगों को यहां पर डाउट क्लियर हो चुका है, लेट मी डिलीट इट, ठीक है। नाउ
लेट मी ड्रॉ अ पर्टिकुलर सेटअप, जहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि नो डिमांड बार क्या है। सेम चीज है, बस वाइस वर्सा हो जा रहा है, उस चीज को सीखने की कोशिश करो। रेड बना, रेड बना, रेड बना, रेड बना, भाई साहब बीच में बायर कूद पड़ा, अब उसके बाद में फिर से सेलर अपना फाट पड़ा। नाउ इट इज कंटिन्यूइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अगर हम इस चीज को थोड़ा सा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ लास्ट वाली कैंडल का, इसका मैं वॉल्यूम भी फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ। ये कैंडल है एंड नाउ यहाँ पर हमारा वॉल्यूम चलता है समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसका वॉल्यूम ड्रा करूँ तो इसका वॉल्यूम कुछ ये था, कुछ ये ऐसा वॉल्यूम बना समथिंग लाइक दिस, ये इसका वॉल्यूम था एंड ये इसका था और ये इसका था, ये ऐसा मान सकता हूँ। फिर इसका वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम है। ये चीज़ मैं अभी लाइव मार्केट में भी शो कर दूंगा, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ भी यहाँ पर आलतू जलालतू बना करके समझा दे रहा हूँ ग्राफ पे, ठीक है। बट ये है कि यहाँ पर समझाना मेरे लिए आवश्यक है, उसके बाद ही आप लोगों को सही तरीके से उसमें दिखा पाऊंगा। शाहरुख जी लाइव चार्ट में दिखाना सर इसके बाद, जी बिल्कुल ब्रदर, ये तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो लाइव चार्ट पे भी प्रूव करके दिखाता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन या फिर अंडर डाउट ना रहे। लुक एट दिस मार्केट, मार्केट वाज बियरिश, ठीक है, मार्केट गिर रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसके बाद में क्या, बाइंग का कैंडल दिखा। अब जो बिगिनर होगा अब वो क्या करेगा, ही में गो फॉर बुलिश डायरेक्शन, क्योंकि उसको क्या मिला, ग्रीन कैंडल मिला। बट हमने वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम नहीं था भाई, ग्रीन कैंडल के पास में वॉल्यूम नहीं था। दैट मीन कि दिस इज अ नो डिमांड बार। यहां से डिमांड जनरेट करने की कोशिश की गई बट दे फेल्ड, ठीक है। सो दिस particular setup will be known as a no demand bar. This is known as a no demand bar, ठीक है। तो इसकी बाद में आपको अगर नो डिमांड बार बन रहा है तो इसकी बाद में आपको कोई भी बुलिश बियरिश सेटअप देखने को मिल रहा है तो आप बियरिश के लिए जा सकते हो, ठीक है। सेम चीज है, बस यहां पर क्या है, डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने सप्लाई बार में क्या देखा था, उसमें मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजन सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। हाँ शाहरुख जी बिल्कुल वाइस वर्सा है दोनों चीजें। अब आई होप जिन लोगों को क्लियर है सब लोग क्लियर कमेंट कर दो, और किसी का कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन कमेंट करो, फिर हम आगे की बात फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऋषि जी सबका क्लियर हो चुका है, जैनिल जी, शाहरुख जी ओके, विजय जी ओके ब्रदर, ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो चुका है। क्लियर प्लीज लाइव मार्केट में भी दिखा दीजिए। अंश कश्यप जी आप टेंशन ना लें, मैं पहले इन सब चीजों को आपको समझा देता हूं, उसके बाद लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बारे में आप चिंतित ना हो, ठीक है। अब देखो एक और बार होता है थ्रस्ट बार, ठीक है। चलो उसको मैं बाद में ही दिखाता हूं, पहले आप लोगों को इस चीज को ट्रेडिंग व्यू पर ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है नो सप्लाई बार या फिर नो डिमांड बार, उससे रिलेटेड यहां पर क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ कोई एग्जाम्पल नो सप्लाई बार का जो कि ट्रेंडी मार्केट में मुझे दिख रहा हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मार्केट काफ़ी कंजेस्टेड था, ये नाइट का मार्केट था कहीं ना कहीं, और हम थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करें गाइस, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, नोट करो आप लोग, ठीक है। मार्केट क्या है, इस चीज को आप ध्यान देने की कोशिश करो। मार्केट इज टोटली इन अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेंड, राइट। ये मार्केट हमारा मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेंड में है, और उसके बाद में नाउ लुक एट दिस, मार्केट वाज टोटली अपवर्ड डायरेक्शन बट हियर यू फाइंड अ बियरिश कैंडल, ठीक है। यहां पर आपको बियरिश कैंडल मिला एंड व्हेन यू चेक इट्स वॉल्यूम, लुक एट दिस, आपने वॉल्यूम चेक किया तो इसका क्या है, इसका वॉल्यूम प्रीवियस बार से कम है, राइट। सो दिस इज आवर नो सप्लाई बार, दिस इज आवर नो सप्लाई बार, नो सप्लाई बार, ओके। ये क्या है, नो सप्लाई बार, इसका मतलब इसके बाद में कोई बुलिश सेटअप मिल रहा है आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ये बुलिश इंगल्फिंग जैसा पैटर्न बना है, यू कैन ट्रेड ऑन दिस कैंडल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देते हुए चलो। कई लोग बोलेंगे कि ये एक जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, बट रेजिस्टेंस के ऊपर में हमारी क्लोजिंग हुई है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ठीक है। आप इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हो। नाउ लुक एट दिस, ये एक चीज देखो, ये क्या था, रेजिस्टेंस था, राइट। मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूं, ये रेजिस्टेंस था, दिस वाज अ रेजिस्टेंस, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था कि मार्केट ब्रेकडाउन, रिटेस्टेड एंड फाइनली गॉन अप, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट वर्क करता है, और इस हिसाब से अगर ट्रेड लोगे तो काफी अच्छे तरीके से आप विनिंग करोगे। लुक एट दिस, ये आपका क्या था, इट वाज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस लेवल, जब ब्रेकआउट हुआ
ट्रेड लिया, अपना विनिंग गया, राइट। इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक बार देखो, ये एक कैंडल बनी, बुलिश हुआ, उसके बाद में ट्रेड लिया, यहां पर अपना विनिंग देखने को मिला, राइट। तो ये नो सप्लाई बार का एग्जांपल यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगर मैं यहां पर मार्केट में और देखता हूं, नो सप्लाई बार अगर क्रिएट हुई होगी कहीं ना कहीं पर, तो उस चीज को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर यहां पर देखो, कहीं भी आपको एक ऐसी अगेंस्ट कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम अपनी प्रीवियस कैंडल से कहीं ना कहीं कम था, ठीक है, तो दैट इज अ साइन ऑफ नो सप्लाई बार। लुक एट दिस करंट कैंडल, ठीक है, लुक एट दिस। ये क्या है, ये एक रेड कैंडल बनी बिकॉज मार्केट वाज इंक्रीजिंग इन अपर डायरेक्शन, व्हेन वी चेक इट्स वॉल्यूम इट इज डाउन। ये क्या है, लो है वॉल्यूम, राइट। सो इट इज अ टाइप ऑफ ए नो सप्लाई बार। अभी सप्लाई यहां पर जनरेट नहीं हुई है, मार्केट ने क्या किया, इट मे बी गॉन अप, और या फिर वो कह सकते हैं इट वॉज कंसोलिडेटिंग, ठीक है, बट नीचे नहीं गया, मार्केट नीचे नहीं गया है, वो कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो आप लोगों को तो पता ही है कंसोलिडेशन जोन में क्या करना है। जब कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के साथ में, तब हम वहां पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अभी यहां पर एक चीज और देखने की कोशिश करो। अच्छा, इसको अगर मैं पर्सनली भी बोलूं तो मैं इसको ट्रीट कर लेता, ठीक है। यहां पर देखो ग्रीन कैंडल आने की कोशिश हुई, वॉल्यूम देखा हमने तो इंक्रीज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल के उतना ही था, और कहीं ना कहीं इसमें जो है बायर्स का कंट्रोल भी नहीं था इस वाली कैंडल में, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता। अपनी बात कर रहा हूं, फिलहाल आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज मार्केट वाज काफी मतलब वो बुलिश चल रहा था, तो यहां से आपको डाउन का ट्रेड भी नहीं प्लान करना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलता हूं और नो सप्लाई बार यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये मार्केट, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं और उसके बाद में समझाने की कोशिश करता हूं। लुक एट दिस, ये भी यहाँ पर डोजी कैंडल बन गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये एक अनदर टाइप है, इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, इसके बारे में चिंता मत करो। ये नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार के अलावा भी कुछ कैंडल्स हैं इंपॉर्टेंट वाली, उस चीज़ को मैं आप सभी लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ, पूरा डाउन था, राइट। मार्केट ऊपर गया, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं, ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। अब इस पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, ये देखो वॉल्यूम बढ़ा, बट क्या वो सिग्निफिकेंट तरीके से वॉल्यूम इसमें बढ़ा है, डेफिनेटली नॉट। यहां पर काफी छोटा वॉल्यूम हमें देखने को मिला, अगर दोनों का कंपेयर करें तो काफी छोटा बना है। और कहीं ना कहीं इस कैंडल में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, बायर्स की एंट्री और नीचे से भी बायर्स की एंट्री, राइट। तो दोनों तरफ से इस कैंडल को प्रेशराइज किया गया है बायर्स की तरफ में। तो मार्केट ने फाइनली क्या किया, इट कंसोलिडेटेड ओवर हियर, यहां पर कंसोलिडेट किया, इट क्रिएटेड अ टाइप ऑफ अ डिमांड जोन, ठीक है। ये एक तरीके का डिमांड जोन यहां पर बनाया। एंड फाइनली जब ये मार्केट ब्रेकआउट हुआ, राइट, रीटेस्टेड और इट मेन गोल अप, ये थोड़ा सा रीटेस्ट और क्या, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, लो भाई साहब बूम, ये ऊपर गया और जितनी भी इसकी क्षमता थी उतना जाकर के अपना टारगेट कंप्लीट करके फिर से वापस आने की कोशिश की, और ये डिमांड जोन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस हिसाब से वर्क करता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहां पर जो नो सप्लाई बार है उस चीज को हम कहीं ना कहीं यहां पर सीख चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो इस वाली रेड कैंडल को आप जज करने की कोशिश करो, दिस रेड कैंडल, एंड लुक एट दिस इट्स वॉल्यूम। यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, डेफिनेटली नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इट इज अ साइन ऑफ ए नो सप्लाई बार, मतलब सप्लाई बनाने की कोशिश की गई बट दे फेल्ड, देयर इज नो सप्लाई। इट मीन सप्लाई नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, जाहिर सी बात है सप्लाई नहीं है तो मार्केट का प्राइस अभी भी बढ़ेगा, बढ़ा प्राइस, एक अपना जो भी टारगेट था वो कंप्लीट किया उसने और उसकी बाद में वो नीचे आया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखते हुए चलो। अब अच्छा ये देखो, ये जो जोन अभी तक मैं आप लोगों को सिखा रहा था, क्या करोगे, रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर दोगे, राइट। रेजिस्टेंस सब लोग इसी तरीके से ड्रॉ करते हो। मार्केट क्या किया, मार्केट आया भाई साहब, रेजिस्टेंस नहीं छुआ, भाग गया। क्यों भागा, राइट, क्योंकि भाई साहब हमारे पास में जोन था, दिस इज इंपॉर्टेंट जोन, लुक एट दिस। इसी वजह से आपके जोन ज्यादा वर्क करते हैं। मार्केट टच हियर, रिवर्स्ड, अगेन मार्केट गॉन लाइक दिस, टच किया जोन को, लो भाई साहब नीचे आ गया। कंफर्मेशन किसी भी कैंडल पर मिली, कंफर्मेशन मिली कि मार्केट नीचे जाएगा, आपने ट्रेड लिया, विन हो गया। अब इसका वॉल्यूम भी चेक करो एक बार, वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब जो रिवर्सल आ रहा है मार्केट में वो ट्रू है। इस हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट कैसे नहीं बनेगा, बताओ मुझे भला, ठीक है।
तो ये फिलहाल के लिए नो सप्लाई बार था। आई होप भाई साहब आप सब लोगों को नो सप्लाई बार यहां पर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर क्लियर है लाइव मार्केट में नो सप्लाई बार अगर क्लियर है तो सब लोग क्लियर क्लियर फटाफट से कमेंट कर दो, तब मैं आगे का फिलहाल के लिए पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके ओके, क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट सभी लोगों को। और यहां पर मैं चलो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, कहीं भी ठीक ठाक मार्केट देखने को मिलता है तो। और ठीक है, ये भी है गाइस। देखो इन सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में कोशिश में रख के चलोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट होता नजर आएगा। बिकॉज मार्केट जो है सारी लॉजिकल चीज़ों पर वर्क करता है। अगर लॉजिकल चीज़ें नहीं लगाओगे तो वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ तो ठीक है, इस कैंडल को देखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, रेड रेड मतलब नीचे मार्केट लगातार गिरता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो इस फिलहाल चीज़ को देखने की कोशिश करो। मार्केट क्या था, अपना करेक्शन करता हुआ मार्केट नीचे हुआ गिरता हुआ जा रहा था, राइट। सर वॉल्यूम डिजिट में लिखा है, उसका मतलब क्या है ब्रदर, यहां पर कितनी क्वांटिटी जो है बाई सेल हो रही है, ठीक है। उस हिसाब से आप किसी भी करेंसी पेयर को ओपन करोगे तो उसका अपना पर्टिकुलर है। अभी आप जाओगे स्टॉक कोई चीज ओपन कर लोगे तो उसमें मिलियंस में वॉल्यू रहेगी, ठीक है। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी यूनिट होती है, बट हमें यूनिट को उतना ज्यादा ध्यान से नहीं देखना है, ठीक है। हमको बस अपना वॉल्यूम चेक करना है कि मार्केट में वॉल्यूम कितना चल रहा है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है वॉल्यूम तो हमारा मार्केट लमसम और उसी हिसाब से मतलब एनामली नहीं हो रहा है, ठीक है। एनामली नहीं है, मार्केट वैलिडेशन के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें हमारे जो भी कंफर्मेशंस मिलेंगे वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारा क्या बना है, नो डिमांड बार, ठीक है। इस चीज को यहां पर देखने की कोशिश करो। मैं कैंडल को हाईलाइट कर देता हूं, इस कैंडल को आप देखने की कोशिश करो। इस वाली ग्रीन कैंडल को, मार्केट क्या था, गिर रहा था, राइट। हमको क्या मिली, एक ग्रीन कैंडल मिली, उसका हमने वॉल्यूम चेक किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल से लो है, प्रीवियस वॉल्यूम से लो है वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ ए नो डिमांड बार। यहां पर क्या कोशिश की गई कि यहां पर डिमांड बनाया जाए, डिमांड बनाया जाए, लेकिन ये डिमांड नहीं बना पाया, तो ये कैंडल क्या कहलाएगी, नो डिमांड बार। नो डिमांड बार कहला दिया। उसके बाद में कोई भी कंफर्मेशन मिली आपको, ट्रेड लोगे, विनिंग जाएगा। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि हमको तो यहां पर ट्रेड दिखी कि बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, हमने ट्रेड लिया, यहां पर हमको लॉसेस देखने को मिले, तो दिस इज मार्केट माय ब्रदर। आपको 100 टाइम जो है मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट आपका जो एनालिसिस था कि मार्केट विल गो डाउन, दैट वाज टोटली करेक्ट एंड मार्केट नीचे गया, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि आपका लॉस हो गया, इस वजह से आपका एनालिसिस गलत हो गया। कई लोग बस इसी वजह से हमेशा डिसअपॉइंट रहते हैं क्योंकि उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट या लॉस एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही है, अभी भी आज भी मेरा मान के चलो पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि अगर भाई साहब मार्केट जो है अगर मुझे किसी भी ट्रेड में लास्ट के 2-3 सेकंड में लॉस देता है तो मैं उसको लॉस नहीं मानता हूं, ठीक है। उसको ये मान लेता हूं कि भाई मार्केट खराब था या मेरी किस्मत खराब थी, बट मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करता हूं कि आई वाज टोटली करेक्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, ट्रेड फ्लक्चुएटिव मार्केट में क्यों मना कर दिया जाता है कि ट्रेड मत लो। जब आपकी हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं, स्टेबिलिटी मार्केट में कम होती है, सपोज दैट इट वाज अ टाइप ऑफ ए रेजिस्टेंस लेवल और उसी के जस्ट नीचे एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट क्या किया, ऐसे जाकर के कहीं ना कहीं आपको बियरिश का मूवमेंट दिया, ठीक है। अब आपने यहां पर ट्रेड लगाने की सोची कि मैं डाउन का ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। अब आपने ट्रेड लगाया भी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत तेज थी, तो मार्केट का टारगेट क्या था, मार्केट का टारगेट ये था, पिछला सपोर्ट को छूना उसका टारगेट था, ठीक है, जो कि इसने ब्रेक किया था। मार्केट क्या करेगा, आपने यहां पर ट्रेड लगा तो दिया, मार्केट आएगा फटाक से इतनी जल्दी से छुएगा। अब उसका क्या हुआ, टारगेट कंप्लीट हो चुका है भाई साहब, मार्केट का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप बाइनरी ट्रेडर हो, आप बाइनरी को ट्रेड कर रहे हो, आपका टाइम अभी भी चालू है। मार्केट फटाक से यहां पे अपना बोरिया बिस्तर समेट के लो भाई साहब ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सोचोगे हाय मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया, बट एग्जैक्टली क्या हुआ, आपका लॉस नहीं हुआ है, मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा थी, इस वजह से आपने लॉस किया है। मार्केट को आपने कहा नीचे जाना है, मार्केट नीचे गया भी, उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया।
अब जब उसका टारगेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है, लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए, तो मार्केट क्यों यहां पर रुकेगा? जाहिर सी बात है वो फटाक से ऊपर भाग जाएगा, राइट? सब ऊपर मार्केट चला गया। अब आप सोचोगे मेरा तो एनालिसिस गलत है, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा, डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो उस पॉइंट को देखो, लॉस क्यों हुआ, लॉस का रीजन पता है, दैट मीन आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, नो डिमांड बार था। इसकी बाद में कोई भी बियरिश सेटअप देखने को मिलता है, हम ट्रेड करते हैं, विनिंग हमको देखने को मिलेगी। सपोज दैट जैसे कि ये वाली देखो, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक तरीके का देखने को मिला, ट्रेड लेते हो, विनिंग जाता है, राइट? एक तरीके से ये देखें, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक तरीके से देखने को मिला, वीकेंड ट्रेड, यहां पर हमको विनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से जो भी पैटर्न है उनको आप लोग देखो, समझो, परखो और इसी हिसाब से ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ और चीजें यहां पर क्लियर करने की कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को। और जैसे कि यहां पर हमने फिलहाल ऑलमोस्ट नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार को हमने यहां पर पहचान लिया है, ये आप लोग भी आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो मार्केट क्या है, कई लोग बोलेंगे कि भैया यहां पर भी ये डिमांड बनाने की कोशिश की गई। अब यहां पर देखो मार्केट बियरिश हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। ये चीज नोट करने की कोशिश करो, मार्केट में ग्रीन था तो वॉल्यूम इतना ही था, राइट? लेकिन जैसे ही रेड बढ़ा, रेड कैंडल बना, वॉल्यूम आपका बढ़ा। भाई साहब आपका क्या हुआ, मार्केट बढ़ा, आपका वॉल्यूम बढ़ा। इसने क्या किया, अपना प्रीवियस जोन ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने। अब आप इस कैंडल पर ट्रेड लेते हो, विन होता है कि नहीं? जाहिर सी बात है आपका विनिंग हो रहा है, राइट? आप वहां से ट्रेड लोगे, बढ़िया आपको विनिंग देखने को मिलेगा। अब देखो दिस वाज अ टाइप ऑफ है सपोर्ट लेवल, ठीक है। मार्केट क्या किया, ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया, लो भाई साहब अपना आ गया। अभी अपना इस पे आया, प्रीवियस सपोर्ट क्या था, ये था, इसका टारगेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो मार्केट इस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता हुआ मार्केट चलता है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, परखो, और किसी को कंफ्यूजन है तो मैसेज करो। फ्लक्चुएटेड मार्केट में भी मार्केट मौत को छू के टक से वापस आता है। तो इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, रिएक्ट जरूर करना, ठीक है। तो आई होप ये फिलहाल के लिए कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार समझ में आ चुका है तो प्लीज सब लोग अपना अपना कमेंट लीव करो कि समझ में आ गया है, क्लियर लिख दो जो भी है। उसके बाद में फटाफट से एक आखिरी टॉपिक फिलहाल आज के लिए यार बता देता हूं, ठीक है। तो आज से हमारा CWRV खत्म हो जाएगा। क्लियर सर, दोनों बार्स क्लियर, क्लियर क्लियर, एमके जी को क्लियर, चेतक जी को क्लियर, हमजा जी को क्लियर हो चुका है। ओके डियर, ऑलमोस्ट मौत को नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना ब्रदर? तो मार्केट फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस में खेलता है और यहां पर कुछ लोग मौत से ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहां पर देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर, एंड अब सबको हिलाने के लिए आ रहा है एक इंपॉर्टेंट बार जो कि जाना जाता है थ्रस्ट बार से, ठीक है। थ्रस्ट सुन के कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, जो भी लोग साइंटिफिक चीजों में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं। थ्रस्ट बार आप लोगों ने वैसे जैसे चंद्रयान था उसमें थ्रस्ट लगे हुए थे, राइट? जो भी मतलब थ्रस्ट करते हैं वो मतलब एक प्रेशर छोड़ते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा जो मार्केट है उसमें भी जो है थ्रस्ट होता है, उसमें भी हमारे थ्रस्ट बार्स होते हैं, राइट? तो उन चीजों को हमें कैसे पहचानना है, उनको कैसे ट्रेड करना है, ओके, उस चीज को समझ लेते हैं। उसके पहले हमें यहां पर फिलहाल मार्केट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहां पर देख लो, फिलहाल के लिए मार्केट वाज मूविंग समथिंग लाइक दिस, एंड अभी ये भी सपोज करते चलो कि यहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास में एक क्या था, ये अपने पास में अपन क्या बोलते इसको, वो सपोर्ट लेवल, ठीक है। सपोर्ट लेवल था, अपन को यहाँ पर एक मिला ग्रीन कैंडल, भाई साहब थोड़ा सा ग्रीन कैंडल और ले भाई साहब, फिर से सेलर्स ने यहाँ पर प्रेशराइज किया, फिर से सेलर्स प्रेशराइज्ड, ठीक है। अभी क्या हुआ, सेलर्स प्रेशराइज्ड एंड दे मूव समथिंग लाइक दिस, ले भाई साहब इसने धोती समेटी, ऐसा बन गया, ये इसने विक छोड़ दिया, ठीक। अब इसके बाद में क्या किया मार्केट, इट अगेन कंटिन्यूज समथिंग लाइक दिस, इस हिसाब से इसने कंटिन्यू कर दिया। सो इट विल कंटिन्यू नाउ। इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट कहां से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब मार्केट ऐसा कंटिन्यू किया, ओके, नाउ लुक एट दिस, मार्केट आया, उसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, सपोर्ट को लिया, ऊपर चला गया। अब बोलेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो यहां पर सपोर्ट लेवल था, इस वजह से मार्केट ऊपर चला गया। क्या ऐसा हर बार होता है, सपोर्ट पर लेते हो तो क्या मार्केट ऊपर चला जाता है? नहीं, राइट? जाहिर सी बात है। अब इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट इसी सपोर्ट से वापस जाएगा? अब कई लोग बोलेंगे कि भैया अगर
वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये भी एक आपके पास में तरीका है पहचानने का, बिल्कुल सही तरीका है कि अगर आपका वॉल्यूम क्या है वो गिर रहा है, ठीक है, मार्केट भी गिर रहा है, तो मतलब ये वॉल्यूम इसका क्या है, गिर रहा है, मतलब इसका फ्यूल तेल, इस गाड़ी का तेल कम हो रहा है, ये गाड़ी चाहे जितनी तेज भाग रही हो, अब इसका भाई तेल कम हो रहा है, एक जगह आकर के स्टॉप कर जाएगा, जाहिर सी बात है, क्लियर है ये चीज। अब मार्केट में तेल खत्म हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, अभी ये गाड़ी स्टॉप, भाई ये गाड़ी स्टॉप, तो मार्केट में तो दो ही गाड़ियां चलती हैं, एक गाड़ी स्टॉप तो दूसरी गाड़ी भागना चालू, दूसरी गाड़ी भागना चालू, बस वो स्टार्ट हो जाए मार्केट में वो गाड़ी दौड़ना चालू हो जाएगी। आई होप जो मैंने पॉइंट बोला, मार्केट में गाड़ी स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट का क्या मतलब है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो जिन लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चतुर हैं वो लोग, ठीक है। तो इस चीज को देखो, अब थ्रस्ट बार हम किसे कहते हैं। नाउ लेट मी ड्रॉ अ सपोर्ट, यहां पर जो है मुझे वॉल्यूम भी ड्रॉ करने दो सभी पर्टिकुलर कैंडल्स का। सपोज दैट इस कैंडल का वॉल्यूम ये था, फिर उसके बाद में ये था, इसका वॉल्यूम ये था, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हट्टा कट्टा वॉल्यूम बन गया, ये वाला इस तरीके से था, ये थोड़ा इस तरीके से था, दिस वाज समथिंग लाइक दिस, एंड ये कहीं ना कहीं ऐसा वॉल्यूम था, ये ऐसा था, ठीक है। समझने की प्रयास करो थोड़ा सा, मेरे फिगर उल्टा बल है बिकॉज आई एम ट्रेडर नॉट अ आर्टिस्ट। लुक एट दिस मार्केट ओवर हियर, ओके, मार्केट बिहेविंग समथिंग लाइक दिस, ओके। सो ये अपने हिसाब से वॉल्यूम बनता घटता रहता है, जो भी जिस हिसाब से हो, बट अब यहां पर पॉइंट बायस स्टार्ट, जी बिल्कुल ब्रदर, देखो वॉल्यूम क्या हुआ, घटा था बट कंटिन्यूअसली बढ़ा, मतलब मार्केट अभी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अब धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ एक हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट क्या किया, रिएक्ट कर रहा। बट अब देखो, अब जिस भी कैंडल ने आपका सपोर्ट लेवल छुआ है, जिस भी कैंडल ने आपका सपोर्ट लेवल छुआ है, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी बड़ी है, ठीक है, अभी ये बॉडी क्या है, हमको छोटी दिख रही है, बट उसका बॉडी बड़ा है। अब एक शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊं तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक टर्म समझाया था, दैट वाज एनामिली, ठीक है। आजकल आप कॉम्बो बन गए हो सर थैंक यू सो मच ब्रदर इस तरीके के नाम मिल जा रहे हैं, मतलब समझो मजा आ जा रही है। फिलहाल देखो ये क्या बन गया, अपने पास में एक एनामिली हो रहा है। एनामिली आप लोगों को अगर आता है तो अगर शॉर्टकट में बता सकते हो तो बताओ कमेंट में कि एनामिली क्या है। मैंने लास्ट क्लासेस में समझा दी है, देखते हैं किसको याद है। मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा, बट देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद एटलीस्ट एक दो लोगों को पता हो कि एनामिली क्या है। अगर आप लोग लिख सकते हो तो ठीक है, आप लिख दो, मैं वेट करता हूं थोड़ी देर। एनामिली क्या चीज है, ओके। मैं दो कंडीशन आप लोगों को समझाया था एनामिली के लिए। यहां पर कई लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं। आर्ता जी का कहना है कैंडल और वॉल्यूम दोनों मैच ना करें, ओके। हमजा जी का कहना है एनामिली मींस कैंडल एंड वॉल्यूम दोनों सेम हो, ओके, ठीक है। अब बाकी एक दो लोगों का कमेंट हम देख लेते हैं क्या कहना है। तो बाकी लोगों का क्या कहना है, एनामिली क्या चीज है, वॉल्यूम और कैंडल दोनों मैच करें तो एनामिली है, या फिर कैंडल वॉल्यूम ना मिले तो एनामिली है। इस चीज को सब लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट कर दो, तब देखते हैं कि किसको कितना पता है। ओके, ऑलमोस्ट सब लोगों के कमेंट आ चुके हैं। टीबी एनामिली है, टीबी एनामिली है। ब्रदर मैं समझ नहीं पा रहा ऋषि जी, अच्छा ठीक है, आपका कमेंट आधा ऊपर था आधा नीचे, मैं समझ चुका हूं। अब यहां पर देखो आर्ता जी का कमेंट सही है, क्योंकि उनका कहना है कैंडल और वॉल्यूम दोनों मैच ना करें तो हमारा एनामिली तभी होता है जब मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट हमारे सही नहीं होते हैं, मतलब मार्केट जितना कोशिश कर रहा है उतना प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है। कोशिश मतलब ये जो वॉल्यूम है ये कोशिश है और ये रिजल्ट है, ठीक है। अगर रिजल्ट और कोशिश अलग अलग हैं तो इसका मतलब जो है वो एनामिली है। चेतक जी ने कहा है कैंडल बड़ी और वॉल्यूम कम, ठीक है, तो हाँ ब्रदर उसको एनामिली बोल सकते हैं। वॉल्यूम कैंडल मैच करे वो एनामिली नहीं होता है, वो वैलिडेशन होता है। हरुनंदा जी कैंडल वॉल्यूम नॉट इक्वल, बिल्कुल सही कहा है। सौरभ जी ने कहा है कि कैंडल अगर वॉल्यूम मैच करना, कैंडल और वॉल्यूम नहीं, सौरभ जी कैंडल और वॉल्यूम मैच नहीं करना चाहिए तब एनामिली होता है, ठीक है। ऋषि जी का सही है। शाहरुख जी ने कहा है दोनों डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही है। ओके, सब लोगों को क्लियर है। अब यहां पर देखो ये क्या हुआ, एनामिली हुआ, राइट। तो अब ये क्या हुआ, अब यहां से मार्केट नाउ विल बूम। क्यों बूम करेगा, क्योंकि अभी यहां पर जितना प्राइस जाना था, एक चीज ध्यान कोशिश करो, हमारा मार्केट क्या था, यहां पर
अपना क्या था मार्केट, इधर पे छोटी कैंडल बनाया, अब उससे बड़ी कैंडल है, अभी लाइव मार्केट में भी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। इस चीज को बड़ी कैंडल बनी बट उसका वॉल्यूम बड़ा नहीं बन पाया भाई, इसका वॉल्यूम घटा है वॉल्यूम, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम घटा है। इट मीन अब मार्केट में सेलिंग का जितना भी प्रेशर था, ये जितनी भी क्वांटिटीज थी यहां पर सेलिंग के लिए, वो अब फाइनल इतना ही ला पाई हैं। अब इतना आया तो सब लोग, जाहिर सी बात है, यहां से सेलर्स जो है कहीं ना कहीं हट गए होंगे, डरे हुए हैं, डर का माहौल है सेलर्स में। अब इसी के बाद में मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है। ये होता है थ्रस्ट बार। थ्रस्ट मतलब एक आखिरी झोंका, जिसको हम एक तरीके से लास्ट एफर्ट भी बोलते हैं। अब आ जाओ सब लोग, तुम लोगों को मैं यहां पर करंट मार्केट में भी दिखा देता हूं, ओके, ठीक है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम इट स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं और अब यहां पर चार्ट गायब हो गया, ठीक है। एक सेकंड दो, मैं यहां पर आप लोगों को जैसे यहां पर कोई एग्जांपल मिलता है, मान के चलो यहां पर सब लोग देखने की कोशिश करो। अगर हम इस मार्केट को तो ले रहे हैं फिलहाल के लिए, अब सपोर्ट लेवल का हमें काम होता है, ठीक है। इस चीज को देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहां पर देखने को कोशिश करो, यहां पर हमारा एनामिली हुआ है, ये एक टाइप का, अगर हम प्रीवियस अभी मार्केट कहीं ना कहीं इसको स्क्रॉल करें तो ये एक सपोर्ट लेवल होगा, और यहां पर देखें तो राउंड नंबर का भी ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये कंफर्म है। हमजा जी का कमेंट है, अगर सर रेजिस्टेंस पे कैंडल पे छोटी बने, रेजिस्टेंस पे कैंडल पे छोटी बने और वॉल्यूम भी छोटा बने, फिर उस वक्त रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। देखो कैंडल छोटा है, वॉल्यूम छोटा है, इसका मतलब कि वहां से मार्केट नीचे गिरने के चांस हैं, क्योंकि प्राइस भी ऊपर नहीं जाना चाह रहा है और वॉल्यूम भी हमारा कम हो चुका है। इसका मतलब रिवर्सल का कोई कंफर्मेशन मिल जाए, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल स्क्रीन पर देखो एक बार, हमारे पास में यहां पर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो इस चीज को देखने की कोशिश करो, ये हमारा थ्रस्ट बार कहलाएगा, ठीक है। ये थ्रस्ट बार क्यों कहलाएगा, अब इस चीज को नोट करने की कोशिश करो। ये जो रेड वाली कैंडल है, एक बार जूम कर देता हूं इस चीज में, ये जो रेड कैंडल है इसमें भाई ये एक एनामिली का संकेत कर रहा है। क्यों, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज कही है कि जब भी मार्केट में सडन मूवमेंट होते हैं तो वहां से कई बार क्या होता है, वो लास्ट एफर्ट होता है। मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट किया, फाइनल ब्रेक किया, बट स्टिल सेलर्स आर कमजोर, ठीक है, सेलर्स कमजोर हैं। अब मार्केट ट्राइड टू पुल डाउन, मार्केट ट्राइड टू पुल डाउन, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, बट उसी के तुरंत बाद भी देख सकते हो मार्केट का वॉल्यूम खत्म। भाई साहब सेलर से वॉल्यूम खत्म हो चुका है, बायर्स ने प्राइस को ओवरकम किया और वॉल्यूम ने टक्कर दिया, ठीक है। तो अब ये आपका इंडिकेशन हो गया कि आपका जो ये बना है फिलहाल, ये आपका थ्रस्ट बार था, और यहां से जो कंफर्मेशंस आपको देखने को मिले दैट आर इंडिकेशन कि थ्रस्ट बार बनने के बाद में आपको रिवर्सल के कंफर्मेशंस मिल सकते हैं। इट मीन मार्केट अभी बुलिश जाएगा, ठीक है, मार्केट बुलिश गया भी, ठीक है। इस चीज को यहां पर देखने की कोशिश करो। अभी अगर एक और आधा एग्जांपल यहां पर सर्च करके दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मार्केट ऊपर और खिसकाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखे कि हमको क्या यहाँ पर कोई कैंडल दिख रही है, फिलहाल देखो यहाँ पर अगर अपवर्ड डायरेक्शन की माने, ठीक है, अगर सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, नाउ लुक एट दिस, ये क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था, राइट। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो कि हमारा लास्ट कैंडल कौन सा है, ये यहां पर 5.25 का, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये थ्रस्ट बार जैसा यहां पर शो करेगा, ठीक है। आप लोगों को ये कैंडल देखने की कोशिश करो, ये थ्रस्ट बार नहीं, सॉरी, ये 5.20 का कैंडल आप लोगों को थ्रस्ट जैसा शो करेगा। क्या हो रहा है, कैंडल देखो एक बार देखने की कोशिश करो, ये अपना क्या हुआ, कैंडल बना छोटा, उसके बाद में बड़ी कैंडल बनी, राइट, और उसका वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। एनामिली हो रहा है कि नहीं मार्केट में, यहां पर एक बार ये चीज देखने की कोशिश करो। आपको ऐसे सेटअप पर ट्रेड नहीं करना है, वो चीज देखो, एनामिली हो रहा है, इधर पे आया मार्केट, ये बनाया, नेक्स्ट कैंडल बड़ी बनी है बट उसका वॉल्यूम छोटा है, इट मीन मार्केट में एनामिली हुआ है। नेक्स्ट कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देयर आर मेनी चांसेस कि ये ट्रेड आप लॉस करने वाले हो, ठीक है। और यहां पर कई लोग कहेंगे कि भाई मैंने तो यहां पर देख लिया, विन कर लिया, लेकिन ये ऐसा करके कितनी बार विन करोगे, 10 में से 3 बार विन करोगे, 7 बार आप धोखा खाओगे, ठीक है। तो एनामिली इस तरीके से हो रहा है, थ्रस्ट बार ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर कुछ एग्जांपल के जरिए से आप लोगों के कंफ्यूजन यहां पर क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस करंट मार्केट, ये क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, ठीक है, और उसके बाद में अब इस चीज को देखने की कोशिश करो,
ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, ठीक है, इस कैंडल का क्या वॉल्यूम है, इतना, और ये जो नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है ये अपनी पिछली रेड कैंडल से छोटी है, बट उसके पास में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बायर्स थे, ये जो बायर्स आ रहे थे, इन्होंने अपनी सारी क्वांटिटीज कहां खाली कर दी, इस वाली कैंडल पर अपनी सारी क्वांटिटीज को इन्होंने खाली कर दिया। यहां से बायर्स जो है थ्रस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। नाउ देयर आर मेनी चांसेस कि सेलर्स विल मूव डाउन, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेलो सर, मैं आपका फैन हूं, लव यू, थैंक यू सो मच आर्य ब्रदर, लव यू टू माय ब्रदर, थैंक यू सो मच यार फॉर योर दिस लवली कमेंट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अभी देखो एक एग्जांपल और निकाल कर दिखाता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन रहे वो कमेंट भी कर देना, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अगर हम यहाँ पर फिलहाल का मार्केट देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो एनामिली हुआ कि नहीं, एक बार इस चीज को देखो। ये एक क्या था, ये अपना ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरीके से वर्क कर रहा था, अब ये क्या वर्क कर रहा है, सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है। तो अभी क्या लोग करेंगे, अभी आप लोग क्या करोगे, वो यहां पर देखा आप लोगों ने कि ग्रीन कैंडल बना, डोजी कैंडल बना, यहां पर ये सपोर्ट लेवल भी था, तो अब आपका डायरेक्शन का ट्रेड ले लो। लेकिन आपका डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि लुक एट मार्केट, मार्केट में एनामिली हो रहा है, मतलब कि मार्केट में जो मूवमेंट दिख रहा है वो अभी फेक है, मतलब जिस डायरेक्शन के लिए आपको दिख रहा है वो फेक है। फेक क्यों है, लुक एट दिस, ये मार्केट सेलर्स का चल रहा था, फाइनली बायर्स ट्राइड, फिर बायर्स ट्राइड, बट यहां पर देखो क्या हुआ, एनामिली हुआ। कैंडल छोटा है बट वॉल्यूम बड़ा है, लास्ट कैंडल से काफी छोटा कैंडल बट स्टिल इसका वॉल्यूम बड़ा, दैट मीन कि एनामिली हुआ है, मार्केट का मूवमेंट सही नहीं है अभी। तो हमें नेक्स्ट कैंडल से अपवर्ड डायरेक्शन का नहीं देखना है, क्योंकि हमने यही चीज पढ़ा है कि अगर आपको सपोर्ट लेवल पर डोजी कैंडल देखने को मिलती है तब आप जो है अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो। सेम वही तरीका हुआ, सेलर्स ने इंटर किया, ठीक है, बायर्स यहां पर थ्रस्ट हो गए, ठीक है, बायर्स ट्राइड बट दे वर थ्रस्टेड, ठीक है, यहां से खत्म, सेलर्स का मूवमेंट चालू, तोड़ा, रीटेस्ट किया, बूम, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को थ्रस्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट कर दो, ठीक है, और जिन लोगों को क्लियर हो चुका है तो फिलहाल के लिए क्लियर क्लियर लिख दो, ठीक है। अगर जिनको भी कंफ्यूजन है अपना कंफ्यूजन लिखो और मैं वहां पर क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बस फिर से शॉर्टकट में बता दूं, थ्रस्ट कुछ भी नहीं है, थ्रस्ट एक टाइप का एनामिली ही है, एक एनामिली कैंडल ही है, जो कि आपको जो है यहां पर ये दिखाता है कि जो मूवमेंट आपको देखने को मिला वो अभी फेक है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहना, बस शॉर्टकट में इतना याद कर लो कि थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ अ एनामिली कैंडल, ठीक है। तो इस चीज को ऐसा याद कर लो। ऑल क्लियर, ओके ब्रदर, सब लोगों को क्लियर हो गया। अब फिलहाल देखो CWRV में हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक थे, इंट्रोडक्शन एंड वॉल्यूम का, इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड बार, वीक एंड बॉडी वॉल्यूम, एनामिली, वैलिडेशन, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजेशन, नो सप्लाई बार, नो डिमांड बार, और ये जो थ्रस्ट बार है, ये सब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के पार्ट थे। और उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या मतलब है, मतलब वो चीज आप लोगों को समझाया ना कि वॉल्यूम जितना देखने को मिल रहा है उस हिसाब से प्राइस भी हमारा मूव कर रहा है कि नहीं, एफर्ट जितना लग रहा है उतना रिजल्ट भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दैट वाज एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए हमारा CWRV के सारे टॉपिक्स थे जो कि हमने आज यहां पर खत्म कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा कल से रहेगा, कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब यहां पर जितना भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड था वो सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं यहां पर सीख लिया है। आरिफ जी का एक कमेंट है, सब लोग पढ़ लो। सर एक डाउट मेरा क्लियर कर दो कि कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ दिन तक काम करती है फिर वही स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है? ब्रदर देखो, स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है वो आप सही से उसको समझ नहीं पाते हो। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी अब फेल हो चुकी है? बिल्कुल नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी अभी भी वर्क कर रही है, हम उसको अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब हो सकता है कि आपने जो ये स्ट्रैटेजी का मतलब पूछा है, आप स्ट्रैटेजी से कहना चाह रहे हो कि हम जो टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं, मूविंग एवरेज, पैराबोलिक एसआर, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, एमड़ा थैमड़ा, पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर्स, उसको लगाते हो तो वो वर्क करना क्यों फेल कर देते हैं? अब देखो, इंडिकेटर वर्क करना फेल नहीं होता है, वहां पर आपका एनालिसिस गलत हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। इस चीज को ध्यान दो जो कहना चाह रहा हूं।
अब सपोज दैट आप क्या कर रहे थे, मूविंग एवरेज वाला एक स्ट्रैटेजी पढ़ लिया आपने कि जब भी ये मूविंग एवरेज, ये रेड कलर की चलती है मूविंग एवरेज, और ये जब भी ये ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज इसको नीचे से कट कर दे तो ये कट जैसे ही करे ट्रेड ले लो। अब भाई साहब अगर इतनी सस्ती होती, इतनी आसान होती ट्रेडिंग, तो भाई कैसे आप प्रॉफिट बना पाते, मतलब कैसे लॉसेस होते। इतनी आसान ट्रेडिंग नहीं है। इतने दिनों से हम लोग क्लासेस डेली एक एक घंटा व्यर्थ कर रहे हैं। इतनी क्लासेस में मैंने आप लोगों में से किसी को भी मूविंग एवरेज यूज करने की भी सलाह नहीं दी। मतलब इसको यूज कर सकते हो, ये एक अलग फैक्टर है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है, बट उसकी अलग चीज होती है। बट मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि पैराबोलिक का डॉट यहां पर ऐसे मिलेगा तो यहां पर ट्रेड ले लेना। सारी लॉजिकल चीजें आप लोगों को बताई हैं, बिकॉज आप किसी भी एक अच्छे ट्रेडर का देख लो जाकर के, एक चीज मान के चलो, अगर आप अभी भी ट्रेडिंग करते हो और वहां पर इंडिकेटर्स लगा लगा के पैराबोलिक लगा लो, बॉलिंजर बैंड्स लगा लो, ये बॉलिंजर बैंड के नीचे की लाइन को टच किया तो ऊपर का ट्रेड ले लो, ये अभी भी सोच रहे हो, तो मान के चलो आप एक अभी बिगिनर ट्रेडर हो। अभी आप मार्केट को सीख रहे हो कि कैसे ट्रेड लगाते हैं, कैसे मार्केट वर्क करता है, और अभी आप लॉसेस करने वाले फेज में हो, ठीक है। कई फेज होते हैं मार्केट के। फेज 1 होता है लॉस करने का फेज, फेज 2 होता है कि आप लॉस करोगे, उसी को रिकवर करोगे, फिर रिकवर करोगे, फिर प्रॉफिट करोगे, फिर लॉस करोगे, ये सेकंड फेज होता है। फिर फाइनली थर्ड फेज आता है कि आप जो है अपने ही प्रॉफिट से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देते हो। तो अभी जो स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करते हैं वो लॉस वाले फेज के हैं, कि वो प्रॉफिट करेंगे बाद में उसी को लॉस करेंगे। मतलब सब लोगों के अपने अपने सेंटीमेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आरिफ जी आपका शॉर्टकट में आंसर ये है कि स्ट्रैटेजी कोई भी फेल नहीं होती है, आप लोग जो है उसको सही से यूज नहीं करते हो। मैंने टीसी स्ट्रैटेजी बनाई थी, एंगस्ट्रो स्ट्रैटेजी बनाई थी, आज भी टीसी स्ट्रैटेजी, एंगस्ट्रो स्ट्रैटेजी से सब लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आपकी एंगस्ट्रो स्ट्रैटेजी यूज करके मैंने पैसा लॉस कर दिया। तो सिंपली बता देता हूं कि भाई मेरा सजेशन था, वो एंगस्ट्रो स्ट्रैटेजी आपने यूज किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, वो आपका खुद का डिसीजन था, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। क्योंकि ये मार्केट का साइकोलॉजी में आने आप लोगों को कल क्या ही बताया कि मार्केट कैसे वर्क करता है, लोग कैसे प्रॉफिट लॉस करते हैं, कल के क्लास में सब कुछ हमने सीख लिया, राइट। तो मार्केट पूरा इसी हिसाब से डिजाइंड है, ठीक है। अगर 10 बंदा खुश है तो हो सकता है कि 5 बंदा दुखी हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से सब कोई खुशी नहीं रह सकता है मार्केट में, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लो। आई होप आज का जो सेशन था, आज हमने जो CWRV के बारे में सीखा वो सब लोगों को मजा आ गया। ऋषि जी ने पैसा कहीं ना कहीं अच्छा बनाया है टीसी स्ट्रैटेजी से, ठीक है। वो इनके फीडबैक्स भी मुझे मिले थे, सिंपल प्राइस एक्शन से काम अच्छा चल रहा है सर। सौरभ जी का एक्सपीरियंस मान के चलो, मुझे इन्होंने बहुत चीजें बताई हैं। सौरभ जी ने प्रीवियसली जो है इंडिकेटर्स वगैरह बहुत यूज किए, कहीं ना कहीं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बट जब से इन्होंने क्लासेस अटेंड की है, जब से इन्होंने साइकोलॉजिकल सीखा है, प्राइस एक्शन सीखा है, मार्केट के एग्जैक्ट मूवमेंट सीखा है, तब से धमाका मचा हुआ इनकी लाइफ में, और ये डेली कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये चीज मैं प्रमोशनल नहीं बता रहा हूं कि सौरभ जी को मैंने पैसा दिया है कि आकर के मेरे इसमें ऐसा कमेंट करो। सौरभ जी ने खुद अपना पर्सनल कमेंट शेयर किया, ठीक है। ये डेली क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। साइकोलॉजी कैंडल पैटर्न कब बताने वाले हो सर जी? साइकोलॉजिकल कैंडल पैटर्न ब्रदर मैं ये चीजें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, क्लास नंबर शायद 1 2 3 इस तरीके में साइकोलॉजिकल कैंडल पैटर्न मैंने शायद सब क्लियर कर दिया है। आपने क्लासेस मिस कर दी होंगी, ठीक है। तो उस चीज को देख लेना जा करके, ये सारा चीज यहाँ पर कैंडल वगैरह के बारे में सीख चुके हैं। अब ऑलमोस्ट कोर्स खत्म होने को आया, 5 से 6 क्लासेस बची हैं, उस चीज को हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो सब लोग नाउ इट्स टाइम टू वोट, इट्स टाइम टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। सब लोग एक बार अपने अपने फीडबैक्स लीव करो कि कैसा था क्लास और किस तरीके से मजा आया कि नहीं आज। तो वो सब लोग कमेंट करो, क्योंकि सारी क्लास जितना भी चिल्लाता हूं उसके बाद जो है ये शांति तभी मिलती है जब तुम लोगों के यहाँ पर फीडबैक्स देखने को मिलते हैं। तब लगता है कि जो भी टाइम था वो कहीं ना कहीं हमारा सारा ही का सारा सही था। एवरीडे न्यू लर्निंग, थैंक यू सो मच हमदा जी। आरिफ भाई आपके समझाने का तरीका मस्त है, थैंक यू सो मच ब्रदर। फाड़ू सर, ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। जैनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज का क्लास सर आपके जैसा स्मार्ट था थैंक यू सो मच सौरभ जी। मस्त कड़क फुल एंजॉय प्रॉफिटेबल, 1 घंटा कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। अरुनंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया। टुडेज क्लास एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, थैंक यू सो मच। विजय जी जबरदस्त, प्रॉफिट होने में उतना मजा नहीं आता है जितना समझने में, थैंक यू सो मच ब्रदर। ऋषि जी आपकी क्लास में मजा ना आए तो ही क्या कहना ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इन चीजों का जो मैं ऑनलाइन अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लोगों के फीडबैक्स मिलेंगे तब मजा आएगी। जेन्युइन ट्रीटर, थैंक यू सो मच ब्रदर। सर वाईटी पे रिकॉर्डेड वीडियो पूरा डालना, जी बिल्कुल ब्रदर, मैं यूट्यूब पर ये सारी वीडियो
वीडियोस को अपलोड करूंगा। मैं 15 जुलाई को जो है ये सारी ही वीडियोस को, कोर्स को ऑनलाइन जो है पब्लिक कर दूंगा कि जो भी बंदा सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है वो स्कैम में ना फंसे, फालतू के 10-10 हजार 20-20 हजार के कोर्सेस ना खरीदे। अच्छा ये भी ठीक है, मैं 10 हजार पैसा देने के लिए भी तैयार हूं। बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेस में देखा है कि उनके कोर्स में कुछ घंटा होता ही नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, कैंडल स्टिक क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ये सब बताते हैं। मैंने जो भी चीजें शायद इस कोर्स में आप लोगों को बता दिए, शायद ये पेड कोर्स वाले भी नहीं बताते हैं। डबल स्टिक मतलब ये भाई साहब, ये मुझे ये अपने पर अभी भी ये भरोसा है कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने लोगों को कहीं ना कहीं समझा दिया। भले ही कम लोगों ने सीखा है, बट कहीं ना कहीं जितने लोगों ने सीखा बहुत अच्छे से, एंड वो चीज मुझे अच्छी लगी। सौरभ जी हम दिए हैं बट कुछ सीखा ही नहीं। ब्रदर हाँ, सौरभ जी ने पैसा दिया लेकिन देख सकते हो उनको कुछ मिला ही नहीं। आप में से भी कई लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे पैसा दे करके, उन लोगों को नहीं पता चला होगा। और ये फ्री कोर्स, आप एक फैक्ट 2 मिनट का मेरा और ये सुन लो, ये फ्री कोर्स गाइज देखो लमसम कितना 100-150 बंदा होगा अपने ग्रुप में, राइट? उसमें से कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? लमसम 20 लोग अटेंड कर रहे हैं। यानी कि लर्निंग का परसेंटेज कितना है? लमसम 20 to 25% लर्निंग का है। तो अब आप इसी चीज से एक्सपेक्ट कर लो कि प्रॉफिट जब करने की बात आती है ट्रेडिंग में, तो लमसम 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, 90% लोग घाटा खा रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनको या तो कहीं से जो है ऐसा कि उनको ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं सीखूं क्यों, उनको या तो कोई सिग्नल दे दे आकर के या कोई स्ट्रैटेजी बता दे। उन लोगों को ये अपना माइंड यूज ही नहीं करना है, शाहरुख की तरीके से जो है यूज ही नहीं करना है, सौरभ जी के तरीके से जो है प्रैक्टिस करना ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो पाता ब्रदर, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। अंबानी जी भी घर पे बैठे बैठे अपना बिजनेस नहीं चलाते हैं। अंबानी जी को भी अपना कहीं ना कहीं बिजनेस चलाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, बैठे नहीं रहते हैं। हजारों कॉल्स उनको अटेंड करने पड़ते हैं, तब जाकर के जो है पैसा बनता है। उससे ज्यादा आपका यूट्यूब वीडियो देखकर सीख लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। चेतक जी ने कहा केवल आप ही मुझे जेन्युइन लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चेतक जी। आरिफ भाई ने कमेंट किया सर जी बाकी सब तो $5 से $5000 का अलग ही सबका चूतिया बनाते हैं। ब्रदर बिल्कुल, $5 से $5000 मतलब कितने गुना उस बंदे ने बना दिया। यानी आप $500 से स्टार्ट करोगे भाई साहब, बिलियंस में आप बना ले जाओगे। वो सब देखो, अपने चैनल का प्रमोशन करना है कि मैं हवाबाजी कर दूंगा, मैं बहुत अच्छा ऐसा हूं, क्योंकि आप वीआईपी में भी साथ में ट्रेड करते हैं। जी बिल्कुल ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीआईपी में कहीं ना कहीं जब मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूं तभी मैं सिग्नल्स को प्रोवाइड करना पसंद करता हूं, क्योंकि कई ट्रेडर्स को मैंने देखा कि खुद डेमो में ट्रेड करते हैं और अपने वीआईपी में उसको ऐसे लाइव में करा देते हैं। वो उनकी अलग अलग बात है, हम किसी को ट्रोल नहीं करना पसंद करेंगे। कुछ सिग्नल डिलीट कर देते हैं, ये बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। वो सब जो है सिग्नल वगैरह डिलीट कर देते हैं, खुद क्यों नहीं बना लेते $5 से $5000? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। सब केवल जो है वाहवाही के भूखे हैं, ठीक है। बाकी लोग लॉस का स्क्रीनशॉट नहीं भेजते। जी बिल्कुल ब्रदर, मैं तो यहाँ पर डेली पोल भी अपलोड करता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफिट किया, लॉस किया। उसमें से 10-15% लोग, कभी कभी होता है कि लॉस हो जाता है सच में, तो वो चलो वो एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, बट अभी भी 3 से 4% लोग डेली कह देते हैं कि भैया लॉस हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या ही चीज बताऊं, क्योंकि पोल आप सभी लोग देखते हो, मैं डेली अपलोड करता हूं, भैया आज इतने लोगों ने प्रॉफिट किया, क्या ऐसा प्रॉफिट लॉस किया, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट लोगों, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, ठीक है। बाकी हो सकता है हमारा चैनल लेट में ग्रो होगा, बट जो भी ग्रो हो सही तरीके से ग्रो होना चाहिए, मेरा कहना यह है, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके कमेंट्स और आप सबके साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल के लिए आज मैं काफी समय ले चुका हूं आप लोगों का, लमसम 20 मिनट समय आपका ज्यादा ले चुका हूं। सर आपके नाम से टेलीग्राम पर बहुत सारे टेलीग्राम पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल ब्रदर, टेलीग्राम पर हमारे नाम से बहुत सारे स्कैमर है जिन्होंने अपना गलत तरीके से नाम बना करके, जीरो ट्रेजर सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो इतने फेक हैं, इतने फेक चैनल बने हुए हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं हमारे नाम से। ऑलरेडी हमारे कई मेंबर जो है, अभी आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप भी मैंने जो बनाया था ट्रेडिंग वाला, इसी वजह से डिलीट कर दिया था क्योंकि स्कैम हो रहा था। एक भाई खुद लीडर बोर्ड पर है और ग्रुप में लॉस करवा दिया। चेतक जी देखो, हो सकता है वो लीडर बोर्ड में हो, क्योंकि आप ग्रुप में विनिंग लॉसेस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी ट्रेडर को जज कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया है कहीं ना कहीं। कई बार ऐसा होता है कि ओवरऑल मेरा जो वीआईपी सेशन है वो लॉस में चला जाता है, मैं बट मैं एट द एंड में प्रॉफिट में क्लोज हो जाता हूं, क्योंकि मैं सिग्नल दे रहा हूं, मान के चलो 1 या 2 सिग्नल लॉस हो गया, ठीक है, तो बंदे का क्या होगा, अब जो न्यू बिगिनर्स हैं ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो लोग 1 ही 2 लॉस में क्या होगा, उनका साइकोलॉजी हिल जाता है, वो मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इस वजह, अब अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वीआईपी में 3-4 लगातार लॉस करवा दिया हो, तो भाई साहब वो फिर गलत बात है।
लीडर बोर्ड भी एडिट कर देते हैं सर, है ना ब्रदर, वो सब ऐसा ही होता है सब, मतलब फ्रॉड करने का हर तरीके से कोशिश करेंगे। लीडर बोर्ड का छोड़ो, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, दिखा देंगे कि मैंने गिव अवे किया, फोन पे के इतने इतने स्क्रीनशॉट डाल देंगे। कुछ ट्रेडर होते हैं जो सच में करते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेडर होते हैं जो सच में गिव अवे करते हैं, बट बहुत ट्रेडर होते हैं ना जो कहेंगे अगर आपका लॉस हुआ तो हम रिफंड प्रोवाइड करा देंगे। वो घंटा कुछ नहीं होता, फोन पे वगैरह के स्क्रीनशॉट एडिट करके डाल देंगे, भैया ये देखो मेरे ट्रेडर का लॉस हो गया था, मैं रिफंड। बताओ मुझे इतना बड़ा क्या चूतिया बैठा हुई कोई जो आपको ये बोले कि भैया आप अगर लॉस करोगे मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा। भाई इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता कि राकेश झुंझुनवाला के पास में भी रहा होगा, ठीक है। तो ये सबका सबका अपना अपना मैटर चल रहा है, ये चूतिया होती है। हाँ ब्रदर 3 साल में देखा है सर, पूछिए मत, ये सब लोगों ने फेस कर लिया होगा ट्रेडिंग में, जो लोग भी टेलीग्राम वगैरह पर चल रहे हैं। सबसे बड़ा स्कैम पैसा रिफंड, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही। सब लोगों को एक बार गुड नाइट, और याद रखना हम ZT ट्रेडर्स हैं और हमारे खून में ही ट्रेडिंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। ओके ब्रदर, गुड नाइट एवरीवन। आई एम अबाउट टू, सर आज आपको काफी लेट हो गया। अरे ब्रदर कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूं फ्यूचर सिग्नल्स अपडेट करने। दैट्स इट फॉर टुडे। अरे चेतक ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो कल मिलते हैं गाइज, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी जो भी बातें हैं। गुड नाइट एवरीवन।